लास्ट क्लास में हमने समरूप आवेशित गोलीय चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का टॉपिक पढ़ा था। गाउस नियम का दूसरा अनुप्रयोग हो गया। तीसरा अनुप्रयोग समरूप आवेशित चालक गोलीय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का टॉपिक भी अपन ने पढ़ लिया और वो टॉपिक भी हो गया। अब इस पर आधारित अपन एक न्यूमेरिकल करेंगे और वो न्यूमेरिकल है समरूप आवेशित गोलीय चालक के कारण गोले के केंद्र से 20 सेमी की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 न्यूटन प्रति कूलम है। गोले के केंद्र से 8 सेमी की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए, जबकि गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, हाँ गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर वाले दोनों ही बिंदु गोले के बाहर स्थित हैं। इसलिए दिया है R1 = 20 सेंटीमीटर, 20 × 10⁻² मीटर और इसके संगत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 = 10 न्यूटन प्रति कूलम। दूसरी विधि R2 = 8 सेंटीमीटर और 8 × 10⁻² मीटर और इस बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। E2 के आगे प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ पर कैपिटल R जो गोले की त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है और गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर वाले जो दोनों बिंदु हैं वो गोले के केंद्र से या गोले के पृष्ठ से बाहर स्थित बिंदु हैं और बाहर स्थित बिंदु हैं। बाहर स्थित बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो E2/E1 = R1² / R2²। E2 = E1 × R1² / R2²। वैल्यू अपन पुट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपके पास E1 की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर प्रति कूलम, तो 10। R1 की वैल्यू है 20 × 10⁻², 20 × 10⁻² डिवाइडेड बाई 8 × 10⁻², 8 × 10⁻²। 20 आ गए। अब ये सेकंड से हो गया, ये सेकंड से हो गया। 8 20 को 4 से 5 से काटोगे तो ये आ गया 4, नहीं 4 से काटोगे तो ये आ गया 5, ये आ गया 2। इसको 4 से काटोगे तो ये आ गया 2, ये आ गया 5। 2 से इसको काटोगे तो ये आ गया 5। E2 = 5 × 5 = 125 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 62.5 न्यूटन प्रति कूलम। इसका आंसर आ गया। यानी 8 सेमी की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 62.5 न्यूटन प्रति कूलम हो गया। अगला अपना टॉपिक है गाउस नियम का चौथा अनुप्रयोग, वो है समरूप आवेशित
समरूप आवेशित अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समरूप आवेशित अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले विद्युत क्षेत्र की दिशा और उसके बाद में विद्युत क्षेत्र का परिमाण। टॉपिक चौथा समरूप आवेशित अनंत रेखीय आवेश, ब्रैकेट में लिख दिया, आवेशित का अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हाँ, पहला बिंदु इससे संबंधित न्यूमेरिकल आयत में न्यूमेरिकल तो हम बाद में करेंगे। पहला बिंदु है विद्युत क्षेत्र की दिशा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की दिशा। चित्रानुसार अनंत रेखीय आवेश का एक भाग AB जिसकी एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश अर्थात रेखीय आवेश घनत्व का मान लेना है। एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश अर्थात रेखीय आवेश घनत्व का मान लेना है। आवेशितता से लंबवत दूरी r पर प्रेक्षण बिंदु P स्थित है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए बिंदु P के सम्मुख बिंदु O को निर्देश बिंदु मानकर इसके दोनों ओर समान दूरी पर समान लंबाई के क्षेत्रफल समान लंबाई के अल्पांश A1 तथा A2 लेते हैं। इसकी लंबाई भी dl, तो इसकी लंबाई भी dl, और इस dl लंबाई के अल्पांश पर आवेश लैम्ब्डा इनटू dl। एकांक लंबाई पर आवेश लैम्ब्डा, तो dl लंबाई पर आवेश लैम्ब्डा इनटू dl, dq बराबर लैम्ब्डा इनटू dl, और यहाँ भी dq बराबर लैम्ब्डा इनटू dl। दोनों अल्पांशों के कारण प्रेक्षण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण समान होगा, लेकिन दिशा A1P या A2P के अनुदिश होगी। इसकी दिशा A1P के अनुदिश, इसकी दिशा A2P के अनुदिश। या परिमाण समान होगा। परिमाण समान क्यों होगा? क्योंकि दोनों अल्पांश पर उपस्थित आवेश का मान समान है। इसमें ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है। यहाँ 90 डिग्री का कोण है, यहाँ ये 90 डिग्री का कोण है, इसलिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, और सर्वांग सम होंगे तो A1P बराबर क्या होगा? A2P। आप जानते हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता Q/R² है। RQ और दूरी का मान समान होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण समान होगा, लेकिन दिशा है वो A1P और A2P के अनुदिश है। माना कि ये कोण क्या है? अल्फा है, तो निश्चित तौर पर ये कोण भी क्या होगा? अल्फा होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम है। ये अल्फा है तो ये अल्फा कोण होगा, शीर्षाभिमुख है, ये कोण भी क्या होगा? अल्फा कोण होगा। ठीक, इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो घटक हैं, एक त्रिज्या के अनुदिश OP के अनुदिश और दूसरा OP के लंबवत। यहाँ से इससे इस पर हम डाल दूंगा तो ये भुजा हो गई लंब, तो ये भुजा क्या होगी? आधार। आधार के साथ क्या आता है? कोश अल्फा। D के घटक तोड़ रहे हैं तो आपका आ जाएगा DE कोश अल्फा। इसका भी घटक क्या आएगा? DE कोश अल्फा। और लंब के साथ जो आ जाएगा वो साइन अल्फा, तो D के घटक तोड़ रहे हैं आप तो DE साइन
साइन अल्फा और ये भी डी ई साइन अल्फा। चित्रानुसार स्पष्ट है कि लंबवत घटक परिमाण में समान, दिशा में विपरीत तथा संरेखी होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, जबकि ओपी के अनुदिश घटक परिमाण में समान, दिशा में समान तथा संरेखी होने के कारण जुड़ जाते हैं। और यही स्थिति प्रत्येक जो अपन अनुपात लेंगे उसमें लंबवत घटक हैं वो निरस्त होते चले जाएंगे और ओपी के अनुदिश घटक जुड़ते चले जाएंगे। अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आवेशित तार या अनंत रेखीय आवेश के लंबवत होगी और लंबवत होगी ओपी के अनुदिश या आवेशित तार के लंबवत। ओपी किसके लंबवत है? आवेशित तार, तो ओपी के अनुदिश होगी या आवेशित तार के लंबवत होगी। ये तो विद्युत क्षेत्र की दिशा है। अब विद्युत क्षेत्र का परिमाण, दूसरा विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करने के लिए गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। और गाउसीय पृष्ठ है वो आवेश वितरण के सममित लिया जाता है। सममित का मतलब गाउसीय पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु आवेश वितरण से समान दूरी पर स्थित होना चाहिए। विद्युत क्षेत्र का परिमाण, विद्युत क्षेत्र का परिमाण विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करने के लिए L लंबाई तथा R त्रिज्या की बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। L लंबाई तथा R त्रिज्या के बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ये त्रिज्या कितनी होगी? R, तो ये दूरी भी कितनी? R, तो ये भी R। ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा अपरिवर्तन पड़ेगी आवेशित तार के लंबवत, ये भी आवेशित तार के लंबवत, ये भी दिशा है। ठीक है। इस गाउसीय पृष्ठ की लंबाई कितनी होगी? L और त्रिज्या कितनी होगी? R, और इसकी एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश अर्थात रेखीय आवेश घनत्व का मान लैम्बडा हो गया। E यहाँ पर क्षेत्रफल अल्पांश। इस गाउसीय पृष्ठ को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। ऊपरी वर्ताकार पृष्ठ S1, निचला वर्ताकार पृष्ठ S2 और बेलनाकार भाग S3। ये तीन भाग हो गए। यहाँ पर क्षेत्रफल अल्पांश लेंगे तो उसकी दिशा लंबवत ऊपर की ओर, ds वेक्टर। यहाँ क्षेत्रफल अल्पांश लेंगे तो उसकी दिशा लंबवत नीचे की ओर, ये ds वेक्टर। और यहाँ क्षेत्रफल अल्पांश लेंगे उसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत, तो ये इधर आएगा ds वेक्टर। यहाँ e वेक्टर और ds वेक्टर जो बेलनाकार भाग है उसमें e वेक्टर और ds वेक्टर दोनों की दिशा समान है, अर्थात कोण थीटा का मान 0। यहाँ पर θ1 बराबर 90 डिग्री और यहाँ पर θ2 बराबर 90 डिग्री। अब गाउस नियम से डायग्राम कंप्लीट हो गया। गाउस नियम से फाई ई बराबर समेशन क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये समीकरण 1। और फाई ई बराबर सरफेस इंटीग्रेशन बंद प्लस ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। इस गाउसीय पृष्ठ को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तीन भागों में। एक ऊपरी वर्ताकार पृष्ठ S1, दूसरा निचला वर्ताकार पृष्ठ S2, तीसरा बेलनाकार भाग S3। और फाई ई इक्वल टू S1 ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर प्लस S2 ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर प्लस S3 ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब इन पर वर्ग का साइन नहीं आएगा क्योंकि बंद पृष्ठ देखिए। इस बंद पृष्ठ को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तीन भागों में विभाजित किया गया है। तीन भागों में विभाजित किया गया है। तो फाई ई इक्वल टू S1 ई ds cos θ1, S2 सरफेस इंटीग्रेशन
EDS cos theta 2, S3 EDS cos theta 3। डायग्राम में ये क्लियर दिखाई दे रहा है, क्योंकि थीटा 1 का मान कितना 90 डिग्री, तो थीटा 1 इक्वल टू 90 डिग्री, cos थीटा 1 इक्वल टू cos 90 और cos 90 की वैल्यू 0। थीटा 2 डायग्राम में देखें, थीटा 2 की वैल्यू कितनी 90 डिग्री, तो थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री, cos थीटा 2 इक्वल टू 0, थीटा 3 इक्वल टू 0, cos थीटा 3 इक्वल टू 1। तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। फाई ई इक्वल टू S3 EDS। बेलनाकार पृष्ठ का प्रत्येक भाग आवेशित तार से समान दूरी पर स्थित है, इसलिए इसका परिमाण क्या होगा, समान होगा, परिमाण समान होगा। तो S3 DS और EDS का समान S। S किसका क्षेत्रफल है, बेलनाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल है। बेलनाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, S इक्वल टू होगा 2 पाई r l, इसलिए फाई E इक्वल टू E इंटू 2 पाई r l। तो ये समीकरण 2 है। समीकरण 3, समेशन 2 कुल आवेश, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश लेम्डा, तो L लंबाई पर उपस्थित आवेश क्या होगा, लेम्डा इंटू L, लेम्डा इंटू L, लेम्डा इंटू L। ये समीकरण कितनी होगी, 3। समीकरण 2 है, 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो फाई ई का मान कितना हो गया, ई इंटू 2 पाई आर है, ई इंटू 2 पाई आर, और समेशन टू का मान लेम्डा एल, तो लेम्डा एल पुट कर दें, लेम्डा एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कैंसिल आउट हो गया, ये एल से एल कैंसिल आउट, ई इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेम्डा बाई आर। इसके अंश और हर को 2 से अपन मल्टीप्लाई करते हैं, तो ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेम्डा बाई आर, और ई इक्वल टू ये बन गया कि 2 के लेम्डा बाई आर। तो ये अपनी समीकरण कितनी हुई, 4। यहाँ पर ई व्युत्क्रमानुपाती आर, क्या स्पष्ट हो गया, अनंत रेखा के आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती होती है, दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात दूरी बढ़ेगी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटेगी, दूरी दुगनी करते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आधी हो जाएगी। और सदिश रूप में, सदिश रूप में E वेक्टर इक्वल टू k 2 के लेम्डा बाई r डॉट r डैट, ये आ जाएगा, ये r डैट और E वेक्टर दोनों की दिशा अलग होगी, समान। अब हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और दूरी r के मध्य ग्राफ खींचना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा दूरी r के मध्य ग्राफ खींचना है, और वो ग्राफ क्षेत्र की तीव्रता E और दूरी R के मध्य ग्राफ, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटेगी, और घटेगी तो यह आएगा
ई समानुपाती आर, ई समानुपाती आर हो गया। ये करना इस अनुप्रयोग पर आधारित जो न्यूमेरिकल और राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2020 में आया, वो न्यूमेरिकल क्या 0.3 मीटर एक इलेक्ट्रॉन व्यास की वर्ताकार पथ पर अनंत रेखीय आवेश के चारों ओर चक्कर लगा है। इलेक्ट्रॉन की चाल की गणना कीजिए। इलेक्ट्रॉन की चाल की गणना कीजिए। ये राजस्थान बोर्ड एग्जाम में आया था 2020 RPSC 2020। ये सर ये कोई अनंत रेखीय आवेश है, अनंत रेखीय आवेश है। ये 0.3 मीटर त्रिज्या की व्यास और ये त्रिज्या होगी। ये एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है इस वर्ताकार पथ पर। ये हो गया इलेक्ट्रॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन पर बल विद्युत क्षेत्र की, यहाँ तो विद्युत क्षेत्र की दिशा तो ये होगी और इलेक्ट्रॉन पर बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा, अर्थात वर्ताकार पथ के केंद्र की ओर लगेगा और वर्ताकार पथ के केंद्र की ओर लगेगा हुआ विकेंद्री बल प्रदान करेगा F=q। ये विद्युत क्षेत्र के कारण यानी जो विद्युत बल लगेगा वो इलेक्ट्रॉन को वर्ताकार पथ में घुमाने के लिए आवश्यक विकेंद्री बल प्रदान करेगा। ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 8 दूरी पर है। अनंत रेखीय आवेश से 8 दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 2k λ/r और विद्युत बल F बराबर q E और q का मान तो कितना हो गया इलेक्ट्रॉन पर चार्ज E और E का मान ये है E गुना 2k λ/r। F इक्वल टू 2k λ/e/r। ये जो विद्युत बल है ये इलेक्ट्रॉन को वर्ताकार पथ में घुमाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल प्रदान करता है। ये है विद्युत बल इलेक्ट्रॉन को वर्ताकार पथ में घुमाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल प्रदान करता है। इसलिए
अब वीकेंड टेबल का फॉर्मूला एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू हो गया 2 के लेमडा ई बाई आर से आर कैंसिल, वी इक्वल टू 2 के लेमडा ई बाई एन का अंडर रूट और वी इक्वल टू अंडर रूट 2 के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ और लेमडा जो यहाँ वैल्यू है वो दी हुई डिस्क्रिप्शन में लेमडा इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम पर मीटर और माइक्रो है तो 1 इंटू 10⁻⁷ 1 इंटू 10⁻⁶ और डिवाइडेड बाई आयरन की जो वैल्यू है 9.1 इंटू 10⁻31। ये यहाँ पर 9 से लगभग 9 कैंसिल हो गया और v इक्वल टू अप्रोक्सीमेट में कैंसिल कर v इक्वल टू अंडर रूट 2 और ये वैल्यू होती है आपके पास 31 प्लस 9 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 31 प्लस 9 हो गया 40 और 40 में से 6 चला जाएगा तो ये एक ई की वैल्यू होगी 1.6 इंटू 10⁻⁹ तो ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी 1.6 इंटू 9 और 6 कितने हो गए 25 और 25 का जो है 10 कितने 1500 प्लस v इक्वल टू 2 इंटू 16 इंटू 10⁻⁴ और v की वैल्यू 14 का रूट हो गया नहीं 16 का रूट हो गया 4 v इक्वल टू 4 रूट 2 इंटू 10⁻⁷ ये वैल्यू अपन यहाँ लिखते हैं तो v इक्वल टू और 1.414 इंटू 10⁻⁷ और उसको मल्टीप्लाई में 5 6 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। ओके नेक्स्ट अगली क्लास में